एचएसएससी की सीईटी की डी ग्रुप की परीक्षा में जिस तरह से पूरे प्रदेश में 26 मुन्ना भाई पकड़े गए थे और उसके बाद कहीं न कहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने भी अब कमर कस ली है। पूरी तरह से इस तरह के मुन्ना भाइयों पर लगाम लगाने के मकसद से, और ख़ास तौर पर अगर मुक्त विद्यालय की परीक्षाओं की बात करें, अक्सर प्रतिरूपण के मामले सामने आते रहते हैं। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव जी हमारे साथ हैं। सर, एक बड़ा कंसर्न, एक बड़ी चिंता का विषय है कि जिस तरह से मुन्ना भाई पकड़े गए थे और शुरुआत इसी तरह की परीक्षाओं से होती है जब आगे जाते हैं, क्या कहिएगा सर इस तरह की लोगों पर लगाम लगाने के मकसद से? देखिए, इम्पर्सोनेशन के जो केसेस हैं वो अक्सर हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में एक चैलेंज रहता है, और ख़ास तौर पे जब ओपन के एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे हरियाणा ओपन स्कूल्स में है, तो इम्पर्सोनेशन केसेस बढ़ जाते हैं। तो हमने इकोनॉमिकली अफोर्डेबल जो सिस्टम हमारा ये है कि हर एडमिट कार्ड पर एक QR कोड है, और अभी से और अगले बार से हम ये इंश्योर करेंगे कि स्टूडेंट्स को आधे घंटे की बजाय कम से कम 45 मिनट पहले या 1 घंटे पहले बुलाया जाएगा, और उनके जो QR कोड है उसको टीचर हर क्लास में जो इन्विजिलेटर होगा वो उसको स्कैन करेगा। उसके लिए उनको हम कुछ समय के लिए मोबाइल अलाउ करेंगे, और सारे स्टूडेंट्स एक बार अंदर आ गए, एक एक का QR कोड वेरीफाई करके एडमिट कार्ड की ऑथेंटिसिटी जांच लेने के बाद हम उनको अलाउ करेंगे, और फिर टीचर्स अपने मोबाइल हैं वो फिर दोबारा सेंटर सुपरिटेंडेंट के पास जमा करा देंगे। तो इस तरह की व्यवस्था हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड करने जा रहा है, इस तरह के मुन्ना भाइयों को रोकने के लिए। पहले किस तरह की व्यवस्था थी सर? मोबाइल किन किन के लिए अलाउड था अगर परीक्षा भवन की बात करें, परीक्षा केंद्र की बात करें? नहीं, पहले इसके अंदर सिर्फ सेंटर सुपरिटेंडेंट है उसके पास मोबाइल अलाउड था, उसके अलावा दूसरे जो होते थे नहीं, कंसेंट का कोई मतलब ही नहीं उठता, क्योंकि सिंपल हमने रूल रेगुलेशन में रखा था कि सेंटर सुपरिटेंडेंट के अलावा किसी के पास भी जो है मोबाइल नहीं हो। वही कंसेंट लेते थे सेंटर सुपरिटेंडेंट के, सभी ने अपने जो है मोबाइल फ़ोन जमा करवा दिए। इस बात की कंसेंट सेंटर सुपरिटेंडेंट को लेनी होती थी, और ये इंश्योर करना होता था कि हर जो इन्विजिलेटर है, कोई भी जो उस परीक्षा केंद्र के अंदर है, वो अपना मोबाइल सेंटर सुपरिटेंडेंट के पास जमा कराएगा। सिर्फ फ्लाइंग के कुछ मेंबर्स होते थे, उनके पास अलाउड था वो QR कोड स्कैन करने, बिल्कुल स्कैन करने के लिए। तो ये व्यवस्था अगले साल से या अगली परीक्षाओं से हम पूर्णतः लागू कर देंगे। माना जा सकता है सर इस तरह से मुन्ना भाइयों पर लगाम लग पाएगी जब इस तरह की कवायद शुरू की जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि उसको टेम्पर करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसका डाटाबेस हमारे सारे का सारा हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, इसलिए टेम्परिंग का कोई चांसेस नहीं है। तो इस तरह की लकीर हम कस देंगे। फिलहाल QR कोड के जरिए नकल जो है वो रोकने का प्रयास किया गया है, जो आपने बार कोड, हिडन कोड जो प्रश्न पत्रों पर लगाए थे, लेकिन कुछ इस तरह के मामले अभी आए हैं। तो माना जा सकता है सर ये मामले भी अब रुकेंगे बोर्ड परीक्षाओं में, खासतौर पर मुक्त विद्यालय की परीक्षाओं में? मैं कहना चाहूँगा कि जब से हमने अल्फा न्यूमेरिक कोड, QR कोड और हिडन फीचर्स डाले हैं, तब से पेपर का लीकेज तो 100% बंद हो गया है। कोई पेपर आउट नहीं होता, कोई पेपर लीक नहीं होता, और अगर थोड़ी बहुत कुछ अनियमितता है परीक्षा में निकल की, तो उसका स्कूल लेवल पर, एग्जामिनेशन सेंटर लेवल पर उसको टैकल कर लिया जाता है। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव, सीधे तौर पर जिनका कहना है कि जिस तरह से HSSC की परीक्षा में हमने देखा था कि जो मुन्ना भाई पकड़े गए थे, 26 मुन्ना भाई दबोचे गए थे, हालांकि मुस्तैदी थी वहाँ भी, लेकिन उससे पहले ही इस तरह के लोगों को डीएक्टिवेट किया जाएगा। जो विद्यार्थी इस तरह से प्रतिरूपण के मामले अगर मिलते हैं, परीक्षा में बैठने से पहले ही उनको, तमाम लोगों को पहले ही दबोच लिया जाएगा। और विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ये पहल अब कितनी कारगर साबित होगी ये वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह के प्रयोग, नए प्रयोग जिस तरह से विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा हरियाणा में किए गए हैं, निश्चित तौर पर उनका परिणाम भी सकारात्मक निकला है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।